मंत्रिणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधः। नारद जी ने जब इस मंत्र का दिव्य ज्ञान दिया और ध्रुव जी ने जब इस मंत्र का पावन दर्शन किया, इस मंत्र का जब जाप किया, 5 माह जपते जपते प्राणवायु को रोककर जप किया, देवताओं ने देखा कि इंद्रासन हिल गई, कंपन होने लगा। देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले कि मेरा कोई भक्त मेरा ध्यान लगाए खड़ा है, तो जाओ प्रभु दर्शन दो अपने भक्त को। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करता हूं। मैं खुद ऐसे भक्तों का दर्शन करता हूं। और भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज धीरे 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 भगवान के चिंतन में ऐसे डूब गए कि जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी के नेत्र बंद थे, भगवान का वह दर्शन उनके हृदय में हो रहा था। भगवान ने भीतर की छवि को खींचा और जब ध्रुव जी उस छवि के लिए व्याकुल हुए, जब आंख खुली तो जो छवि अंदर थी भगवान की वही बाहर प्रकट हो गई। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना चाहते हैं, प्रभु आ गए, प्रभु ने दर्शन दिया। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया। ध्रुव जी को बोध हुआ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जब भगवान कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लग जाता है। अच्छा ये बताओ, भगवान जब कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता है कि नहीं? मूकम करोति वाचालम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। इसलिए कहता हूं कि जब भगवान कृपा करते हैं तो असंभव कुछ नहीं होता। ध्रुव जी बच्चे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, पर भगवान ने जब ज्ञान दिया तो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश बस जाइए। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगा दिया। मेरी वाणी प्रभु सदा आपका गुणगान करे। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादीन, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा करते रहे। हे प्रभु सदा आपके चरणों में मेरी बुद्धि लगी रहे। इंद्रियों एवं प्राणों की चेतना देने वाले अंतर्यामी भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी ने कहा, अंतःकरण में बस जाइए, मेरे भीतर समा जाइए। हे प्रभु आपने मुझ पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, बड़ी करुणा की। अब ध्रुव जी महाराज ने प्रेम से स्तुति की। भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी की हैं। ध्रुव जी कहते हैं, मेरी वाणी आप में लगी रहे, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। हे प्रभु मुझे अपने सुंदर से, इस स्वरूप से, इस सुंदर सी छवि से दूर ना कीजिएगा। जैसे लकड़ियों से, घर्षण से आग प्रकट हो जाती है, हे नाथ इस सृष्टि के प्रारंभ में भी आप हैं, मध्य में भी आप हैं, अंत में भी आप हैं। और जैसे लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे कोई भक्ति करके, प्रेम करके जरा आपको पुकारे तो सही, आप भी वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे आज मेरे आगे आप प्रकट हो गए हैं। जरा से प्रेम, जरा सी भक्ति से
भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान को पा लेना कोई कठिन काम नहीं है।